हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। मुझे कितना वक्त हो गया है ये सब सहते सहते। आखिर कब तक मैं ये सब सहूँगी? अब बर्दाश्त नहीं होता है। माही यही सब सोचते हुए सड़क पर चल रही थी कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माही ने जल्दी से टैक्सी की ओर उसमें बैठ गई। ये मेरी अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई? मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। टैक्सी में माही बैठे बैठे यही सब सोच रही थी। इधर सूर्य सनाया से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मिस सनाया त्रिपाठी किस रूम में है? सूर्य नर्स से पूछता है। मिस सनाया त्रिपाठी, सर वो रूम नंबर 111 में है। ओके, थैंक यू। सूर्य नर्स को थैंक्स बोलकर आगे निकल जाता है। सूर्य नर्स के बताए रूम के अंदर जाता है। सूर्य की नज़र सनाया पर जाती है जो बेड पर बैठी होती है। उसके एक हाथ में पट्टी बंधी होती है और उसको ग्लूकोज चढ़ रहा होता है। बेबी सनाया सूर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, ओ गॉड सनाया, ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो। सूर्य सनाया के पास आकर बोला, ये सब तुम्हारी प्यारी बीवी का किया धरा है। सूर्य आशा गुस्से में सूर्य पर चिल्लाते हुए बोलती है, मॉम छोड़ो भी। सनाया आशा से बोलती है, क्यों छोड़ू बेटा? आखिर कब तक तुम उस माही के अत्याचार सहोगी? आशा रोने का नाटक करते हुए बोलती है। आशा चुप हो जाओ। आशुतोष आशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आप बस मुझे ही शांत कीजिएगा। अपनी प्यारी बेटी से मत कुछ कहना। और सबसे बड़ी गलती सूर्या आपकी है। अगर आपको उस माही के साथ ही रहना तो फिर मेरी बेटी के साथ क्यों हो? मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ, आप माही को डिवोर्स दे दो या मेरी बेटी से दूर रहो। मैं उसके लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लूँगी। सूर्या सर झुकाए आशा की बातें सुन रहा था। मॉम, आप सूर्या को क्यों बोल रही हो? इसमें सूर्य की क्या गलती है? सनाया चिल्लाते हुए आशा से बोलती है, तो किससे बोलूँ मैं? इसकी बीवी ने तुम्हारा ये हाल किया है ना, तो इसको ही बोलूँगी ना। मैं आप सभी से माही की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सूर्य सर झुकाते हुए बोलता है, माफ़ी मांगने से क्या होता है सूर्य? इससे मेरी बेटी की इज्जत वापस आ जाएगी या वो ठीक हो जाएगी? डैड, मॉम को आप अभी घर ले जाइए। मॉम, मैं आपसे सुबह बात करूँगी। ओके, चलो आशा, घर चलते हैं। आशुतोष आशा का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं। आशा सूर्य को घूर कर देखते हुए चली जाती है। बेबी, तुम मॉम की बात का बुरा मत मानो। तुम जानते हो मॉम मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं सनाया, मुझे मिसेस त्रिपाठी की बात का बुरा नहीं लगा। वो सही बोल रही हैं थी। मेरी ही गलती है। मैं माही को ही समझ ही नहीं पाया। बेबी, छोड़ो ये सब बातें। अच्छा, ये बताओ, आज तुम यहीं मेरे पास रुकोगे ना? सच्ची? ओ बेबी, आई लव यू। सनाया सूर्य के गले लगते हुए बोली, ये हुई ना बात? सनाया, मन में तुम्हारा हाथ काटना बेकार नहीं गया। सूर्य को मुझ पर
कितना यकीन है माही, मैंने तुम्हें सूर्य के दिल से तो निकाल दिया है, बस अब घर से निकालना बाकी है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। सनाया मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। इधर सिंघानिया पैलेस में माही सूर्य का सारी रात इंतजार कर रही थी। उसका मन जानता था कि सूर्य आज रात भर नहीं आएगा, पर उसका दिल इंतजार करवा रहा था। ऐसे इंतजार करते करते माही को नींद आ जाती है। सुबह माही हॉस्पिटल जाती है और अपना टेस्ट करवाती है। कुछ देर बाद नर्स माही को टेस्ट की रिपोर्ट दे जाती है। माही जैसे ही अपनी रिपोर्ट पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट ये आंसू खुशी के होते हैं। क्या क्या मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस के साथ। माही अपने कप कपाते हुए होठों से खुशी से झूमते हुए बोलती है। माही जल्दी से घर पहुंचती है और खुशी के मारे घर के सभी नौकरों को छुट्टी देती है। माही आज बहुत खुश थी, शायद वो शादी के बाद इतनी खुश कभी हुई होगी। माही सूर्य के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है, जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए और वो उसको अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी की खबर दे सके। माही पूरा खाना बनाने के बाद सूर्य को कॉल करती है। हाँ बोलो। सूर्य गुस्से से माही से फ़ोन पर बोलता है। सूर्य तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं अभी घर नहीं आ सकता हूँ, मैं सनाया का ख्याल रख रहा हूँ। अगर तुम अभी घर नहीं आए तो मैं उस सनाया की जान ले लूँगी, समझे। माही तुम सनाया के पीछे क्यों पड़ी हो यार, वो तुम्हारी बहन है, थोड़ी तो शर्म करो। सूर्या शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम उस सनाया के कोई नहीं हो, बल्कि तुम मेरे पति हो, इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप घर आ जाओ, समझे। अगर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर माही फ़ोन रख देती है। कुछ देर बाद सूर्य घर आता है। वो बिना माही की तरफ देखे अपने कमरे में जाने लगता है। सूर्य मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है माही, मैं बस अपने कपड़े चेंज करने आया हूँ। मैं भी फिर से वापस सनाया के पास हॉस्पिटल चला जाऊँगा और कल हम डाइवोर्स ले रहे हैं। सूर्य स्टेयर्स पर खड़ा होते हुए बोलता है। क्या डाइवोर्स? पर सूर्य मेरी बात तो सुनो। माही पीछे से सूर्य को आवाज़ देती है। कुछ देर बाद सूर्य रेडी होकर वापस सनाया के पास जाने के लिए निकलता है, पर नीचे माही उसे रोकते हुए बोलती है। सूर्य मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात। पर सूर्य उसकी कोई बात सुने बिना उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माही सूर्य को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। माही काउंटर पर नर्स से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जय से मिलती हैं। जय तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो ना माही? हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं सनाया से मिलने आई हूँ। ये बोलकर माही सनाया के रूम की तरफ चली जाती है। ये माही को क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों है? जय मन में सोचते हुए बोलता है। माही सनाया के रूम में आती है। माही को वहाँ देखकर सूर्य के साथ
सब कोई हैरान हो जाते हैं। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूर्य गुस्से में माही से घूरते हुए बोलता है। तुम मेरे साथ अभी घर चलो। सूर्य, सनाया बस नाटक कर रही है, ये इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। ये बोलकर माही सनाया को मारने के लिए उसके पास जाती है, पर सूर्य उसको धक्का देकर दूर कर देता है। तुम पागल हो गई हो माही, ये क्या कर रही थी तुम? सूर्य चिल्लाते हुए बोला। सूर्य, तुम्हें इस लड़की की असलियत नहीं पता है। तुम्हें कुछ महीने पहले होटल इंसिडेंट तो याद होगा ना? वो प्लान। माही बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी आशुतोष उसको जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, जिससे माही जाके जमीन पर गिर जाती है। उन्होंने माही को थप्पड़ इसलिए मारा जिससे वो सूर्य को सच ना बता पाए कि वो होटल में उस दिन जो कुछ हुआ वो सनाया और उन सब का प्लान था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी कॉन्टैक्ट मेरी। धन्यवाद।